प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आप लोग देखें, आज का क्वेश्चन ऊंचाई दूरी से है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे समझे आप लोग। एक नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए जब हम नदी के किनारे हैं, उस पार बिल्कुल किनारे पर स्थित किसी पहाड़ी को देखते हैं, तो ये जो है एक नदी है। मान लीजिए इसका एक किनारा ए है, दूसरा किनारा बी है। इस बी किनारे पर एक पहाड़ी है, एक ये तो नहीं, ऊपर जो है भूमि से सी बिंदु पर ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, ठीक ना। तो इसका जो है ये सी बिंदु है, ये सी बिंदु पर पहाड़ी है। तो नदी के इस किनारे ए किनारे पर जो देखने पर ये बिंदु से इसका जो उन्नयन कोण है ये 60 अंश का बनता है, ठीक ना। कितने अंश का बनता है? 60 अंश का बनता है। और फिर कह रहा है, और जब किनारे से 100 मीटर, इसी किनारे से इस किनारे पर तो पहाड़ी है, लेकिन इस किनारे से हम देख रहे हैं पहाड़ी की चोटी को, तो जब चोटी से देखते हैं तो 60 अंश का कोण बनता है। और जब यहीं से हम 100 मीटर और पीछे हट जाते हैं, 100 मीटर पीछे हटकर देखते हैं, मान लीजिए ये डी बिंदु है, तो यहां से जब देखते हैं तो इस पहाड़ी की चोटी का जो उन्नयन कोण है, ठीक ना, ये जो ये कोण बन रहा है वो जो है ये 30 अंश रह जाता है, 30 अंश रह जाता है। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यही नदी की चौड़ाई है। और ये पहाड़ी से ये जो है चोटी से पहाड़ी की जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है ये एच है, एच मीटर मान लीजिए जाए, और ये एक्स मीटर मान लिया जाए, ठीक ना, एक्स मीटर मान लिया जाए। तो यहां लिखेंगे जब हल, तो लिखेंगे मान लिया पहाड़ी की ऊंचाई एच मीटर है, ठीक ना, तथा नदी की चौड़ाई एक्स मीटर है, ठीक ना, क्या है? एक्स मीटर है। अब यहां त्रिभुज दो बन रहे हैं, इसको मुदेंगे तो ये त्रिभुज बनेगा, इसको मुदेंगे तो बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो यहां पर दो त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी बी, ये लिख देंगे समकोण, समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो लिखेंगे tan 60, ठीक है। ये जब ये ऊंचाई है और ये जो है ये नदी की चौड़ाई है, तो इस त्रिभुज में, इस जो त्रिभुज बन रहा है ये एबीसी, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा। तो लंब और आधार में tan का संबंध होता है, तो tan 60 अंश बराबर ये h बटे x, tan 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3 बराबर h बटे x। इसके नीचे एक कर देंगे, या h बराबर हो जाएगा x कड़ी में 3, जो है ये मीटर में है तो मीटर हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। x करनी में 3, x करनी में 3। अब क्या करेंगे, ये त्रिभुज लेंगे, ये बड़ा वाला, ये जो है ये त्रिभुज ले लेंगे DBC। अब लिखेंगे ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समकोण त्रिभुज DBC में लेंगे तो ये आपका लंब है और ये पूरा आधार है। ये 100 मीटर है, ये कितना है? 100 मीटर है, ठीक ना। 100 मीटर पीछे हट करके देखना है, तो 100 मीटर पर है मीटर, ठीक। अब क्या करेंगे, ये आपका ये लंब है, ये पूरा का पूरा आधार हो जाएगा 100 और x, ठीक ना। तो इस त्रिभुज में देखेंगे तो tan 30 अंश बराबर जो है h बटे 100 धन x, 100 धन x। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करनी में 3 बराबर h बटे 100 धन x, ठीक ना।
आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यच करड़ी में 3 बराबर 100 धन यक्स, 100 धन यक्स, या यच बराबर 100 धन यक्स बटे करड़ी में 3, करड़ी में 3। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से देख रहे हैं कि जो है ये बाया पक्ष बराबर है, बाया पक्ष यच इसमें भी है, यच इसमें भी है, बाया पक्ष बराबर तो दाया पक्ष भी बराबर होगा। तो यहां लिखेंगे यक्स करड़ी में 3 बराबर 100 धन यक्स बटे करड़ी में 3, इसके बटे कर देंगे 100 धन यक्स बराबर यक्स करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो 100 धन यक्स बराबर 3 गुणे ये जो है यक्स गुणे करड़ी 3 हो गया, ठीक ना। तो 100 धन यक्स बराबर 3 यक्स, या 100 बराबर 3 यक्स ऋण यक्स आ जाएगा इधर आकर के। अब 100 बराबर 2 यक्स, 100 बराबर 2 यक्स, यहां आप लिख सकते हैं 2x बराबर 100, तो x बराबर 100 बटे 2, काटेंगे 50 आ गया, x बराबर कितना आया 50 मीटर। नदी की चौड़ाई कितने मीटर होगी, मान लिया नदी की चौड़ाई h, पहाड़ी की ऊंचाई h मीटर है, नदी की चौड़ाई x मीटर है, तो नदी की चौड़ाई पूछ रहा है, तो नदी की चौड़ाई 50 मीटर आ गया। यही क्या है, आंसर है, ठीक ना। ध्यान दीजिए आप लोग कि ये जो है एक पहाड़ी है, यहाँ इससे ये जो है नदी का एक किनारा भी है, दूसरा किनारा ए है, यहाँ पे जब देखा जा रहा है तो 60 अंक का कोण बन रहा है, और जब हम 100 मीटर और पीछे हट रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं तो 30 अंक का बन रहा है। अब नदी की चौड़ाई पूछ रहा है, अगर ये भूमि से देखा जाए तो पहाड़ी कितनी ऊंचाई पर है, h मीटर की ऊंचाई पर है, तो हम h मीटर ऊंचा लिख लेंगे और ये x मीटर हो गया। 100 मीटर पीछे हट के देखते हैं तो 30 अंश हो जा रहा है। तो केवल आपको यही x मीटर जो है नदी की चौड़ाई ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 2 त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है, तो एक त्रिभुज लेंगे तो समीकरण नंबर 1 बनेगा, दूसरा त्रिभुज लेंगे तो समीकरण नंबर 2 बनेगा। समीकरण 2 और समीकरण 1 से जब हम तुलना करेंगे तो यह x बराबर 50 मीटर आएगा, यही इस क्वेश्चन का हल होगा, ठीक ना। इसी तरह से हल करेंगे। आप लोगों को यह अच्छा लगे, समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।